गुड इवनिंग सबको साथियों। आज हम लोग विटामिन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन का पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, पहले विटामिन ए और डी पढ़ चुके थे। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखे हुए विटामिन ई, क्या लिखे हुए? विटामिन ई। ध्यान से समझेंगे कि इसका केमिकल नाम होता है टोकोफेरल। इसका केमिकल नाम टोकोफेरल। ध्यान से देखेंगे कि जो सोर्सेस इसका होता है, सोर्स जो होता है, स्रोत जो होता है, सीड्स ऑयल यानी कि बीजों का तेल होता है। बीज का जितना भी तेल होता है वो सारा होता है। फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं इसको। ये मछली का जो तेल, यकृत वाला तेल जो होता है वो वाला। नारियल पानी, तरबूज, खरबूजा, अंकुरित बीजें इत्यादि सब क्या होता है? विटामिन ई। एक बात बता दें विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई शरीर में बहुत जरूरी है। अगर शरीर में विटामिन ई नहीं हुआ तो बांझपन के या नपुंसकता का शिकार हो सकता है। तो देखेंगे ये जो विटामिन होता है इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन के नाम से, क्योंकि यह स्किन में चमक लाते हैं और झुर्रियां पड़ने से बचाता है। देखना कभी विटामिन की कमी होगा शरीर में ना, तो ये जो स्किन है सब झुर्री तब हो जाएगा, एकदम ये लड़कने लगेगा, एकदम मतलब रहेगा वो 20 का दिखेगा 30 का। समझ गया ना? इसी के कारण से बहुत जल्दी बुढ़ापा आने की चांसेस हो जाते हैं। बुढ़ापे टाइप का दिखाने लगता है इसमें। विटामिन ये विटामिन है, विटामिन ई, ये जो विटामिन ई है इसमें बहुत जरूरी है विटामिन में, क्योंकि अगर शरीर पर स्कैनिंग लाना है, चमक लाना जरूरी है, तो यहाँ पे विटामिन ई सबों को खाना बहुत जरूरी होता है। विटामिन ई जो होता है ना, इसके समय से पहले बुढ़ापा नहीं दिखेगा, अर्थात तुम्हारा उम्र भी होगा ना तो लगभग लगेगा क्या कि ना ये चमक है शरीर पर, वैसे कर करके। तो विटामिन ई बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए ना, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह स्किन में चमक एवं झुर्रियां पड़ने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहता है, मतलब प्रतिऑक्सी कारक। ये जो होता है ना कि शरीर में झुर्रियां वगैरह पड़ने को इसको रोकता है, इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहता है। इसमें क्या कमी क्या लेता है? डिफिशियंसी क्या होता है? यहाँ पे इसमें डिफिशियंसी है कि उम्र बढ़ने से पहले उसमें क्या होगा? बुढ़ापे दिखने लगेगा। इसलिए विटामिन क्या बहुत जरूरी है। इसे हार्ट डिजीज या स्टॉल मतलब होता है बांझापन आने लगता है, रिप्रोडक्शन हेल्प में करता है। अगर ये विटामिन अच्छा है तो रिप्रोडक्शन हेल्प करेगा, विटामिन अच्छा नहीं है तो रिप्रोडक्शन हेल्प में नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन हेल्प में करता क्या? तो ओवम जो होता है, ओवा जो अंडाणु बोलते हैं, उसकी मदद करता है। अंडाणु होने में ये क्या करता है? मदद करता है। तो ये विटामिन की अगर कमी हुआ तो पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझापन, हालांकि ज्यादातर ये महिलाओं में देखी जाती है। इसलिए विटामिन ई को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। प्रचुर मात्रा में कौन विटामिन लेना चाहिए? विटामिन ई को। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आप इसके आगे अगर देखेंगे इस विटामिन को, इस विटामिन अगर आगे आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका, इस विटामिन को अगर सोर्सेस आप लोग देख लिए तो एक बात इसमें बताते हैं, हम एक ध्यान से समझेंगे। ये वाला जो है अंकुरित चीजें, जितना भी अंकुरित है, चना को फुला करके खाओ, मूंग को फुला करके खाओ, इसमें इतना जबरदस्त विटामिन ये पाया जाता है ना कि कहा नहीं जा सकता। इसलिए अगर कभी भी शरीर में विटामिन ए की कमी है तो अंकुरित चीजें को जरूर खाना चाहिए। विटामिन ई उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे देखेंगे विटामिन के। ये विटामिन के का रासायनिक जो नाम है फाइलोक्वानिन है। क्या रासायनिक नाम है? फाइलोक्वानिन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्वानिन। ध्यान से देखेंगे ये फाइलोक्वानिन को साथ साथ नेप्टोक्वानिन भी कहते हैं इसको। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो फाइलोक्वानिन या तो नेप्टोक्वानिन, दोनों में से किसी भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखेंगे इसका स्रोत क्या है। इस विटामिन का अगर स्रोत देखना हम लोग चाहें कि इसका विटामिन का स्रोत क्या, तो गौर करेंगे यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियां, मेथी, पालक, यहाँ पे कैबेज मतलब बंधा गोभी, फूल गोभी इत्यादि इसका एक सोर्सेस है। अच्छा एक बात बताएं क्या, इसका सबसे खतरनाक जो सोर्स है ना वो टमाटर होता है। टमाटर जितना बेहतर, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इसका सोर्सेस टमाटर। इसलिए यहाँ पे नोट करके रखिए, सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है टमाटर। टमाटर में जो होता है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन के पाए जाते हैं। विटामिन के बारे में बताएं क्या? विटामिन के इसका क्या होता है ना, ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगर कहीं पर भी हमारे शरीर में कट फट जाता है तो कटने के बाद वो क्या करता है? ब्लड बाहर निकलने लगता है। जब तक ब्लड में रक्त का थक्का नहीं बनेगा तब तक ब्लड नहीं रुकेगी। इसलिए रक्त का थक्का बनना भी जरूरी है। और
शरीर के अंदर में नहीं बनता, शरीर के बाहर बनता। शरीर के अंदर में रक्त का थक्का नहीं बनने देने का कारण उसका है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जब तक हिपेरिन प्रोटीन रहेगा तब तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा शरीर के अंदर। शरीर जैसे ये बाहर में जाता है ना, हवा के संपर्क में जाता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है हिपेरिन प्रोटीन। तो जैसे वो हवा के संपर्क में आया, निष्क्रिय हो गया, जिसके कारण से क्या होता है कि बाहर में रक्त का थक्का बनता है। बाहर में रक्त का थक्का बनना जरूरी है। बाहर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो जहां पर कट फट जाता है ब्लड वहां पर रुकेगी नहीं, इसलिए रक्त का थक्का बनना जरूरी है। शरीर के अंदर रक्त में थक्का बनना नहीं चाहिए। अगर रक्त का थक्का बन गया तो ब्रेन हेमरेज की बीमारी होगा। हमारे ब्रेन में पतली पतली नसें गई हुई रहती। और अगर हम लोग विटामिन के बहुत प्रचुर मात्रा में ले लिए तो ब्लड अगर गाढ़ापन हो गया, धीरे धीरे उसमें पास नहीं होने लगता, वहीं पे क्या होता है ना, आदमी को कहता है ब्रेन हेमरेज हो गया। और जब ब्रेन हेमरेज हो जाता तो आदमी जल्दी बचता नहीं है। इसलिए विटामिन के ज्यादा लेने पर भी हानिकारक है और कम मात्रा में लेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यहाँ पे देखना, ये जो विटामिन के है ये हमारे शरीर के अंदर में भी उत्पन्न हो जाता है। हम लोग पढ़े होंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। कौन बैक्टीरिया? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। और वहां पे क्या होता है ना, विटामिन के और विटामिन B12 स्वतः उत्पन्न कर देता है वो। कौन? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। तो कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न हो जाता है स्वतः? तो स्वतः विटामिन होता है B12 और के। और एक और विटामिन हम लोग पढ़े थे कि सूर्य की प्रकाश पर जैसे ही ये पड़ता है स्किन पर सूर्य की प्रकाश, वहां से विटामिन डी उत्पन्न होता है। तो तीन को यहाँ पे विटामिन हम लोग के शरीर में स्वतः उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखेंगे विटामिन के की अधिकता के कारण हमारे शरीर में घातक हो सकता है, क्योंकि ये विटामिन के कारण से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज इतना खतरनाक है ना कि 2 से 3 घंटा का ऑपरेशन नहीं हुआ उसका तो आदमी को बचाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे हमेशा याद रखिए कि किसी आदमी को ब्रेन हेमरेज होता है ना तो 90% वो जाने का चांस है, उसको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए ढेर इसको लेना बहुत जरूरी नहीं है, और कम मात्रा में लेंगे तो उसमें भी दिक्कत है। इसलिए इसको लगभग समान अवस्था में लेना चाहिए। आगे हम लोग करते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी जितना विटामिन हम लोग देख रहे थे, पढ़े थे पिछला वीडियो में इसको कि विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो वसा में घुलनशील है उसमें A, D, E, K, और जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो है B और C। ध्यान से समझेंगे, ये जो B और C जो विटामिन होता है, B और C, ये जो विटामिन है, यह विटामिन जल में घुल करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता? तो विटामिन बी और सी। क्यों? क्योंकि जल में घुलेगा, पानी के साथ घुल करके यूरिन के साथ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसलिए ये विटामिन हमारे शरीर में मौजूद नहीं रहते हैं। अतः यह विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और हम एक ट्रिक बताए थे, WBC, व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, तो W मतलब क्या, वाटर, और B मतलब विटामिन बी, और C जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। विटामिन जो सी है, विटामिन सी, इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सोर्स क्या? सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फलों में पाया जाता है। देखिए, हम ये नहीं बोले कि और किसी में नहीं पाया जाता, खट्टे फलों में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, इमली, अमरूद, कच्चा आम, अंगूर, आंवला, हरी मिर्च इत्यादि। इस सबों में जो होता है ना, ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज? क्या चीज? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोर्स किस, ये क्या चीज पाया जाता है? विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी ये कम मात्रा में पाया, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान से समझेंगे। विटामिन सी का केमिकल नाम, विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सोर्स क्या होता है? सिट्रस फ्रूट। क्या होता है? सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फलों में पाया जाता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल नींबू, इमली, अमरूद, कच्चा आम, अंगूर, आंवला, हरी मिर्च इत्यादि। आंवला में तो होमोज और नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। विटामिन सी अगर बहुत मात्रा में लिए ना तो क्या होगा पता? एलर्जी जल्दी नहीं होगी, किडनी उडनी में ये क्या कहते हैं, आपका पथरी उथरी की बीमारी कम मात्रा में होगा नहीं होगा अगर इसको ज्यादा उपयोग करने पे। यहाँ पे देखेंगे विटामिन सी की बात करें हम लोग तो देखना, एक्सेस कुकिंग से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। एक्सेस कुकिंग, जब हम लोग भोजन को बहुत ज्यादा उबाल लेते हैं ना तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसलिए ढेर ज्यादा कोई भी सब्जी उब्जी को पकाना नहीं चाहिए। हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये इसको कुकिंग के दौरान ये विटामिन नष्ट हो जाता है। जैसे कि सब्जी के छील लेने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जी को छीलने से क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। एक्सेस अगर उसको हीट करेंगे क्या होगा? विटामिन नष्ट हो जाएगा। अत्यधिक शराब का सेवन करेंगे ना तो विटामिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक शराब का सेवन करेंगे तो ज्यादा तुमको यूरिन बाहर निकलेगा, ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगा तो विटामिन से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाती है। पेशाब करने से विटामिन क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या? आंवला।
जितना बेहतरीन विटामिन के स्रोत अगर ज्यादा लेना है तो आंवला ले लें। जितना बेहतरीन विटामिन सी का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा कम बीमार पड़ेंगे आप लोग। इसलिए विटामिन सी का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। अच्छा ये देखना विटामिन सी, नींबू का प्रयोग कैसे करते हैं सब लोग पीते लेमन टी, लेमन टी समझते ना, चाय, हाँ क्या कर कोई कोई क्या करता है, चाय को बनाना है उसमें लेमन टी डाल दिया, डबका रहा, उसके बाद डबक के गर्म हो गया उसको दे दिया कर्म फोर आदमी। जब तुम वहां पे डाल ही दिया उबलते समय तो विटामिन सी वहां पे नींबू का कोई मतलब नहीं रहा, वो खत्म हो जाती है, सेंसिटिव विटामिन है ये। इसलिए क्या करना चाहिए ना कि पहले चाय बना लेना चाहिए, जब पीना वक्त है उसमें नींबू को गार करके पी लो। ये होता है विटामिन सी लेना का तरीका, समझिए क्या। तो यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका किसका कार्य देख रहे हैं, विटामिन सी का। तो ध्यान से समझेंगे इसको। वर्क इसका कार्य क्या, वुंड हीलिंग मतलब घाव भरना। जितना अच्छा विटामिन सी रहेगा उतना ज्यादा घाव भरेगा। क्यों, विटामिन सी घाव भरता नहीं, घाव भरने का काम ये भी करता। विटामिन सी करता क्या, घाव भरने में मदद करता है। ये घाव भरता नहीं है, मदद करता है। कैसे, विटामिन सी लेंगे और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन घाव भरने में बहुत मदद करता है। तो प्रोटीन में ये उत्पन्न कर देता है कोलेजिन, और कोलेजिन ही क्या करता है, घाव को भरता है। ध्यान से रखना, कोलेजिन ही घाव को भरता है। और विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा ना इसको क्षमता होता है कोलेजिन को उत्पन्न करने में। तो कोलेजिन जितना ज्यादा उत्पन्न कराएगा प्रोटीन से उतना जल्दी घाव भरेगा। इसलिए इसको वुंड हीलिंग विटामिन कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन। एंटी कार्डियोजेनिक विटामिन कहते हैं। एंटी कार्डियोजेनिक होता मतलब कि कैंसर से बहुत ज्यादा लड़ता है। इसलिए हम लोग को विटामिन सी ना भरपूर प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके प्रचुर मात्रा में इसको लेना चाहिए विटामिन सी को, क्योंकि ये ना कैंसर से बहुत ज्यादा लड़ता है। इसका इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। देखते हैं कोरोना काल में विटामिन सी को बड़ी ज्यादा मात्रा में लिया जाता था। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जितना ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाएगा रोधक क्षमता बढ़ेगा और बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। इसलिए इम्यूनिटी के लिए भी ये विटामिन सी बहुत उपयोगी होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन करता है प्रतिऑक्सीकारक, क्योंकि ये लड़ने में मदद करता है, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहता कि दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाई जाती, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाई जाती है, बाकी लगभग सभी में विटामिन सी पाई जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा इसके क्या होगा कि इसकी कमी के कारण से क्या होगा, तो एस्कॉर्बिक रोग समझते हैं ना। एस्कॉर्बिक रोग मतलब होता है कि जो मसूड़ा आता है ना, मसूड़ा से ब्लड निकलना शुरू होता है। गम्स जो होता है ना, ब्लीडिंग या खून निकलना शुरू होता है, हो यहाँ पे अंदर में फटा सा होगा, उसका मसूड़ा छोड़ देगा वहां पे दांत से और ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाएगा, पेरिया की बीमारी हो जाएगी। इसलिए विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है, समझ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसमें हम बात करें तो विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी ना, एक विटामिन बहुत सारा विटामिन बी का ग्रुप है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी बहुत सारा विटामिन बी का ग्रुप है। विटामिन बी 1, 2, 3, 5, 7, ये सब जो होता है ना, 7, 9, 12, ये सब का एक ग्रुप मिलकर के विटामिन है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। देखो ना, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि यह कई विटामिन का मिश्रित रूप है। जैसे विटामिन बी जो है B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इस सब का क्या हुआ, मिला हुआ है एक रूप है। कोई दिक्कत, ध्यान से समझेंगे। अब इसमें ना इसे पहले इसका नाम था थायमिन, पहले इसका नाम क्या था, थायमिन। तथा जब इसके टाइप आ गया विटामिन B1, B2, तो विटामिन B1 का भी नाम रख दिया थायमिन। इसलिए विटामिन बी का नाम बोलिए थायमिन, या विटामिन B1 का रासायनिक नाम बोलिए थायमिन, दोनों का दोनों बात बराबर है। ये क्या होता है ना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, विटामिन बी जो होता है ना नष्ट कैसे हो जाता है। सब्जी काट लिए, धो लिए, आदमी तो हद करता है, भिंडी को धो करके काटना चाहिए, काट कर भी धो लेता है, गबड़ाया जाता है। तो यहाँ पे विटामिन बी जो ना, जैसे कि जो भी सब्जी हम लोग लगभग काटते हैं, उसका काम क्या है कि पहले हम लोग उसको धो लें, वॉश कर लें, उसके बाद उसको काटें, नहीं तो विटामिन बी जो होता है ना नष्ट हो जाती है। ये बात को ध्यान से रखना। यहाँ पे देखो विटामिन B1 का चर्चा कर रहा हूं, तो विटामिन B1 का चर्चा, रासायनिक नाम इसका क्या है, केमिकल नाम इसका क्या है, थायमिन। केमिकल नाम क्या है, थायमिन। इसका सोर्स क्या है, अनाज, दूध, मूंगफली, चना, क्या मूंगफली डबल लिखा गया, एक ही बार मूंगफली, चना, चावल, बाजरा इत्यादि क्या है, इसका विटामिन B1 का रासायनिक वो क्या कहते हैं स्रोत है। एक बात बता दें कि जितना विटामिन है लगभग विटामिन B1 का, B2 का, सबका जो स्रोत है ना विटामिन बी का मिलता जुलता है। गौर करें, लगभग सभी में पाया जाता है।
अगर हम इसको देखते हैं विटामिन B1 को, यहाँ पे देखते हैं विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमिन। इसका सोर्स क्या? अनाज, दूध, चना, मूंगफली, चावल, बाजरा। इसको घेर दिया, पता है क्यों? क्योंकि चावल में बहुत सारा विटामिन B1 पाया जाता है। इसका कार्य क्या है कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को निकालने में सहायता करना। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं विटामिन में एनर्जी नहीं पाई जाती, तो ये निकालने में मदद करवाता है उन लोगों से, इसलिए विटामिन जरूरी है। नोट करके लिखेंगे दूसरा यहाँ पे कि ये डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। कितना बड़ी काम है, समझ सकते हैं। अगर डीएनए हमारे शरीर में नहीं बना तो बहुत चीज की दिक्कत हो जाएगी, मतलब क्या होगा कि बॉडी ना बेकार हो जाएगी, इसलिए डीएनए बनना बहुत जरूरी है। तो डीएनए के निर्माण में हमें यह विटामिन सहायक होती है। डिफिशियंसी कमी बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग किसको कहते हैं? ध्यान से समझेंगे। बेरी जो रोग होता है ना, इसमें नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर देता है। बेरी रोग में नर्वस सिस्टम को बर्बाद करेगा ना, तो हम लोग जानते हैं कोई हाथ उठाना चाहेंगे ऐसे उठेगा ही नहीं, मुंह ऐसे करना चाहेंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर देगा, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को, और तंत्रिका तंत्र में नर्व जो नस होता है ना, उसको डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है। और जब बर्बाद कर देगा ना, तो लकवा को मारने की चांसेस है, पैरालिसिस होने की बहुत खतरा होता है। इसीलिए विटामिन B1 हमारे शरीर में जरूरी है। ऐसे भी ज्यादा मात्रा में हम लोग के शरीर में कमी नहीं होता, क्योंकि चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, होमच के चावल खावे करता है आदमी, इससे थोड़ा सा उसमें दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम लोग देखेंगे इसको, विटामिन B2, कौन सा? विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। सोर्स इसका क्या होता है? स्रोत इसका क्या कि मिल्क, डायरी प्रोडक्ट, दूध, और इसका डायरी प्रोडक्ट मतलब दूध से उत्पन्न जितना भी सामान है, फिर एग्स, अंडा, फिश, मछली, ग्रीन लीफ वेजिटेबल मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां और ग्रास, जितना भी अनाज लगभग पाई जाती है, सभी में पाया जाता है क्या? विटामिन B2। क्या पाई जाती है? विटामिन B2। ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से क्या होगा? जो जीभ होता है ना, जीभ होता है ना, यहाँ पे लिखे हुए टंग, वो रेडनेस हो जाता, धीरे धीरे लाल दिखाने पड़ेगा, और लाल के बाद धीरे धीरे सफेद हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होता, ये बहुत खराब चीज है। लिप और स्किन ये भी व्हाइट हो जाता है, और उसमें दरारें पड़ जाता है, फटने लगेगा। एड़ी उड़ी जो होता है ना पैर का, उसमें दरारें आएगा, फटने लगेगा, ये भी दिक्कत हो जाती है इसमें। बेस्ट आइल्स, छाले पड़ने लगता है, मुंह में यहाँ पे छाले पड़ने लगता है। तो ये सबका सब जिम्मेदार कौन सा है? विटामिन B2। इसलिए विटामिन B2 को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। प्रचुर मात्रा में क्या? हरे साग सब्जियां खाना चाहिए, डायरी मिल्क वगैरह, डायरी प्रोडक्ट वगैरह खाना चाहिए, मछली, अंडा खाना चाहिए, सब ग्राना वगैरह खाना चाहिए, जो कि कॉमन लोगों को लगभग मिल जाती है। तो ये हो गया विटामिन B2। आगे देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नाम है नियासिन। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है? नियासिन। नियासिन इसी को कहते हैं निकोटोनिक एसिड। कौन एसिड? निकोटोनिक एसिड। नियासिन या निकोटोनिक एसिड इसी का नाम है। इसका सोर्स अगर देखेंगे तो इसका ईस्ट, खमीर, मीट, फिश मिल्क, डायरी मिल्क, सीड्स, वेजिटेबल्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राम्स, नट्स इत्यादि सारा इसका स्रोत है। किसका? B3 का। कमी के कारण से क्या होता है देखना, इस विटामिन को प्लेग्रा रोग कहा जाता है। क्या कहता है? प्लेग्रा रोग हो जाता है इस विटामिन की कमी से। प्लेग्रा रोग जो होता है खतरनाक भी होता है। प्लेग्रा रोग होता क्या? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेग्रा को नाम जाना जाता है 40 के नाम से, 40 डिजीज। ये जो 40 डिजीज जो रोग है, इसमें होता है क्या? 40 क्या, इस बात को समझाते। देखो यहाँ पे डी मतलब होता है यहाँ पे लिखा है डर्मेटाइस। क्या होता है? डर्मेटाइस। फिर डी मतलब होता डायरिया। डी मतलब होता डिमिनेशन, TION, डिमिनेशन। उसके बाद होता है डी मतलब डेथ। होता क्या क्या देखना, डर्मेटाइटिस होता डायरिया की बीमारी हो जाती है। आदास है यहाँ पे, डिमिनेशन मतलब होता है आदास। इसमें ना आदास चला जाएगा, फिर तुम कहाँ रखे कॉपी, कहाँ रखे पता नहीं, बोलेगा कलम पता ही नहीं, चाकू पता नहीं, कौन चीज तुम कहाँ रखेगा, इसका आदास खत्म हो जाती है प्लेग्रा रोग में। इसलिए इस प्लेग्रा रोग से बचने के लिए हम लोग को ना एकदम यहाँ पे विटामिन B3 का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। इसकी कमी से कौन सा रोग होती है? प्लेग्रा रोग। और लास्ट में आदमी क्या होता है, इतना सारा कुछ होगा डी में, और लास्ट में डी से डेथ हो जाता है। इसलिए प्लेग्रा रोग से बचने के लिए हम लोग को विटामिन D3 बहुत जरूरी है। आगे अगर इसमें हम लोग देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। अब पेंटोथेनिक एसिड है इसका रासायनिक नाम। इसका सोर्स जो होता है फ्रेश मीट मतलब ताजे, जिसका मटन बोल सकते हैं, उसके बाद वेजिटेबल सब्जी, उसके बाद अनप्रोसेस ग्रेन ETC। अनप्रोसेस ग्रेन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी अनाज वगैरह होता है ना, उसका आंवला,
खीरा, मशरूम, ये सब का सब विटामिन B5 का स्रोत है। और विटामिन B5 का ये सब जो स्रोत है ना, विटामिन B5 का स्रोत, तो यहाँ पे अगर कमी से हम लोग देखेंगे इसके रोग ना, तो क्या होता? व्हाइट हेयर फॉल। देखना यहाँ पे गौर करना, व्हाइट हेयर लॉस। पहले ये बाल होगा सफेद, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा? झड़ना शुरू करेगा। अचानक नहीं टूटेगा, डायरेक्ट टूटना और सफेद होकर के टूटना अंतर है। तो विटामिन B5 की कमी के कारण से, विटामिन B5 की कमी के कारण से पहले बाल सफेद होगा और फिर इसमें क्या होगा? झड़ने लगेगा। तो ये चीज क्या होगा ना, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए विटामिन B5 को लाना। अगर बाल उनको सफेद होने से, झड़ने से बचाना, तो क्या खाना? विटामिन B5। आगे हम देखते हैं विटामिन B6। इसका रासायनिक है पायरोडक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडक्सिन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होता? तो यहाँ पे आरबीसी का निर्माण होने में सहायक करता। अगर विटामिन B6 अगर कमी हो गया, विटामिन B6 की कमी हो गया, तो यहाँ पे आरबीसी का निर्माण जल्दी नहीं होगा। और आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो समझ सकता है हमारे शरीर का ब्लड का क्या हाल होगा। समझ गया ना? इसलिए आरबीसी का निर्माण होना जरूरी है, जिसके लिए हम लोग को क्या खाना? विटामिन B6। यहाँ पे इसका नाम है माइल्ड एनीमिया। देखिए ये 3 को पढ़ाएंगे हम एनीमिया का, ध्यान से समझते जाएंगे। विटामिन B6 का नाम क्या है? यहाँ पे विटामिन B6 में जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडक्सिन। इसके कमी से होने वाला रोग, तो आरबीसी का निर्माण नहीं होना है। उसके बाद माइल्ड एनीमिया, इसमें हल्के हल्के खून की कमी होता है, थोड़ा बहुत खून की, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खून की कमी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे इसको बोलते हैं ना, यहाँ पे एंजाइटिक्स की रोग होती है। एंजाइटिक्स से जब रोग होगा ना इसके कमी के कारण से, तो शरीर में कपकपी हो जाएगा। क्या होगा? कपकपी। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन लगने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, अब बहुत टेंशन ज्यादा लेने लगता है लोग। इसमें घबराहट हो जाता है, तनाव हो जाता है, और तेज तेज श्वास लेना शुरू कर देता है। मतलब चिड़चिड़ापन का सारा जड़ कौन सा है? विटामिन B6। इसलिए विटामिन B6 को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन B6 को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम विटामिन B6 के बाद विटामिन B7। विटामिन B7 जो होता है इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इसमें भी क्या होता है, जिस प्रकार से विटामिन B5 में देखे तो हम लोग के बाल सफेद होकर के झड़ने लगता है, तो यहाँ पर भी बाल क्या होता? झड़ता, लेकिन वहां पे सफेद होकर के झड़ता, और यहाँ पे डायरेक्ट हेयर लॉस होता है। काला भी बाल है तो भी झड़ने लगता है, कमजोर हो जाता है, नाखून टूटने लगता है, लंबे बाल नहीं हो पाएगा। इसके कारण से, किसके कारण से? विटामिन B7 के कारण से। इसीलिए विटामिन B7 को प्रचुर मात्रा में हम लोग को लेना चाहिए। आगे विटामिन B9। क्या है? विटामिन B9। इसका केमिकल नाम है मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड। विटामिन B9 के नाम क्या है? मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड। यहाँ पे देखेंगे इसका कि सोर्स क्या है, तो एक एप्पल को डेली खाना चाहिए। तो एक एप्पल को अगर खाएगा ना तो इसमें बहुत सारी बीमारी के एकदम दूर रहेगा, आटन रहेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ पे एप्पल आता किस, कोई अगर किसी एप्पल खरीद कर ले जा रहा, अनार खरीद कर ले जा रहा है, इसका मतलब कौन? उसके घर में पहले से बीमारी है, और कहता है कि एक एप्पल डेली खाने से बीमारी दूर रहेगी शुरू से ही। तो एक एप्पल इसमें लगभग खाना चाहिए। यहाँ पे देखना, ये अनाज में, सब्जी में, बीज में, संतरा, केला इत्यादि में ये पाया जाता है। क्या? विटामिन B9। इसकी कमी से क्या रोग होता है? यहाँ में देखना, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। वहां पे हम क्या बोले थे? गौर कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे बोले थे हम कि माइल्ड एनीमिया किस विटामिन की कमी से? 6। माइल्ड एनीमिया की कमी से क्या होगा? उस विटामिन 6 की कमी से माइल्ड एनीमिया। और विटामिन B9 की कमी से यहाँ पे मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है ना, वो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आती है, आयरन की कमी हो जाती है। डॉक्टर वहां से अलग से आयरन हीमोग्लोबिन चढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की कमी होता है इसको बोलते हैं मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन, कोबालिन मतलब कोबाल्ट। कोबाल्ट मतलब ये होता है, कोबाल्ट होता है ब्लू टाइप का, इसलिए इसको ब्लू विटामिन कहते हैं। कौन विटामिन का होता है? ब्लू विटामिन। इसकी सोर्स क्या होता है? फिश, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, पालक, मेथी, लगभग कॉमन वही चीज है, ये सारा इसमें होता है। इसकी कमी से क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया। 3 गो एनीमिया। पहले हम लोग पढ़े थे माइल्ड एनीमिया, फिर पढ़े मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, और यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया। कौन एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है? आयरन हीमोग्लोबिन की कमी होता है। इसमें आरबीसी उत्पन्न जल्दी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की भी कमी होगा, इसलिए पर्निशियस एनीमिया जो होता है ना, ये भी दिक्कत की चीजें है। 3 प्रकार के एनीमिया हम लोग पढ़े। विटामिन B6 को माइल्ड एनीमिया, विटामिन B9 को मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन B12 को पर्निशियस एनीमिया। ये 3 प्रकार की एनीमिया होती है। 3 प्रकार की एनीमिया।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आया होगा। विटामिन से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और कौन सा विटामिन को क्या कहते हैं उसको हम लिख देंगे, तब विटामिन खत्म हो जाएगा। आप इस बातों को टेंशन नहीं लेंगे। और आज के क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।